हो गया। देखो आज का हमारा पॉइंट वही है, एक्टिव पैसिव एडवांस क्लास 5 नेक्स्ट क्लास है, इन्फिनिटिव चल रहा है। देखो पहले तो एक बात समझ लो, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे और एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अगर एक्टिव पैसिव एडवांस है तो मतलब एडवांस का कुछ बचेगा नहीं, चाहे वीडियो 4 आए, चाहे 5 आए या 6 आए। ठीक है, देखिए तो इसमें जो हमारा टाइप 3 है वो क्या कहता है, इसमें आपको कुछ वर्ब्स को फोकस करना पड़ेगा। ये जो टाइप है कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स के ऊपर है। अब वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? फील, लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, बिगिन, सीम, अपीयर, वांट, नीड, डेयर। अब इन सब का मतलब क्या है वो भी समझ लो। फील का मतलब महसूस करना, लाइक लव पसंद करना, प्यार करना, हेट डिसलाइक दोनों का मतलब नफरत करना, बिगिन का मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना, सीम अपीयर दोनों का मतलब होता है कोई चीज लगना, प्रतीत होना, महसूस होना, तीनों सेंस निकल जाते हैं इसके। वांट मतलब चाहना, नीड मतलब जरूरत होना, और डेयर का मतलब हिम्मत करना। ठीक, ये इनके मतलब है, आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लेना ऑनलाइन वालों। और एक्टिव में क्या करना है, कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इनमें से जितनी मैंने वर्ब लिखी है वो आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ रहा होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब पैसिव कैसे बनाएंगे समझो, यहां तक तो कुछ नहीं करना है, इतने में आपको सब्जेक्ट और वर्ब ऐसे के ऐसे ही रखनी है। जो भी सब्जेक्ट दिया है, जो भी वर्ब दी है, मैंने जितनी भी लिखी है सबको ऐसे रखना है, कुछ ना करना है यहां तक। आगे क्या करना, जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लाओ, कल की वीडियो में भी लाए थे आप। और जो आपका इन्फिनिटिव है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। और इन्फिनिटिव का पैसिव आप जानते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव अ लुक, देखो कैसे बनाए। पहला, आई फील टू डू इट, आई फील करा मुझे महसूस हो रहा है, टू डू इट की मुझे ये करना है। हिंदी विंदी अपनी जगह ठीक है, इधर सेंस समझ लो। आई फील टू डू इट को क्या करेंगे, आई फील को ऐसे ही रखना है भाई। ठीक है, इसको कोई छिड़खानी नहीं करी, आई फील का आई फील। उसके बाद जो यहां पे ऑब्जेक्ट है, देखो ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। इसके बाद जो भी यहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लाएंगे, और जो इन्फिनिटिव है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पे ले जाएंगे और पैसिव बना देंगे। तो टू डू का टू बी डन। ठीक, ओके नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद है इस बंदे को, तो ये बोल रहा है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। और नफरत होती क्रिकेट खेलने से तो आई हेट टू प्ले क्रिकेट या आई डिसलाइक टू प्ले क्रिकेट। बात समझ रहे हो ना? आगे देखिए, पसंद का उल्टा नापसंद। अब हिंदी बिंदी ठीक है अपनी जगह, पैसिव में आइए। पैसिव कैसे बनेगा, आई लाइक यानी सब्जेक्ट और वर्ब, रूल समझ लो भाई, इनका तो कुछ होना नहीं है भाई, ये तो ऐसे रहेंगे, आई लाइक का आई लाइक। उसके बाद क्या कर दो कैची समझते हो, कैची सीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहां का उसे इधर लाइए क्रिकेट को, और जो आपका इन्फिनिटिव है जिसको हम बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गले को पता नहीं क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है, कोई मसला? इधर आ जाओ। ऐसे ही आई वांट टू ईट मैंगो, मैं आम खाना चाहता हूं, ये इसकी हिंदी है, कोई बात नहीं, खाओ आम। अब अच्छा ये भी समझ लेना पैसिव की हिंदी क्या निकलती है, वो भी बता देता हूं थोड़ा सा। तो आई वांट का आई वांट ये तो बदलने वाला है नहीं भाई, जो ऑब्जेक्ट है आपका मैंगो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लाओ, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां ले जाओ और पैसिव बना दो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टू बी ईटन। ऊपर वाले का मतलब है आई वांट टू ईट मैंगो, मैं आम खाना चाहता हूं। नीचे वाले का मतलब है आई वांट मैं चाहता हूं मैंगो आम को टू बी ईटन खाया जाए। ठीक, ठीक है, चलिए आगे। ओके मेक अ स्टॉप। ये अभी जो था टाइप थर्ड, उसी का क्या है ये, हाँ भाई उसी का क्या है, उसी का पार्ट बी है, टाइप थर्ड ही है, वो पार्ट ए था, उसमें पार्ट ए डाल लेना। इसमें क्या होता है, ये और वो एक ही चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब को कुछ नहीं करना होता जो आपको एक्टिव में मिलेंगे, और फिर आपको उसमें इन्फिनिटिव मिल रहा था और लास्ट में मिल रहा था ऑब्जेक्ट। यहां पे मसला ये है, इश्यू ये है, मैटर ये है कि एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, समझ के चलना, दो, एक इन्फिनिटिव से पहले और एक इन्फिनिटिव के बाद में। उसमें आपको एक ही मिला था इन्फिनिटिव के बाद में, अरे हाया ना, तो जैसे वो किया था वैसे ही ये करना है, समझ लो बात को। सब्जेक्ट वर्ब को कुछ ना करोगे भाई, वहां पे भी तो नहीं किया था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सेकंड वाले को यहां ला रहे थे, यहां भी लाओगे। इन्फिनिटिव को जो आपका इन्फिनिटिव है उसको उधर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और क्या बना दोगे, पैसिव, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस एक चीज बढ़ गई, ये जो ऑब्जेक्ट नया आया है इन्फिनिटिव से पहले, इसको आप बाय लगा के लास्ट में लिख दोगे, बस इतना नया है। जैसे एग्जांपल देख लो एक, द टीचर लाइक्स यू टू रीड इंग्लिश। अब इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो मैंने एक चीज देखी, वही वर्ब आ रही है ना,
इन्फिनिटिव भी आ रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है। एक्स्ट्रा क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटिव के बगल में है, यही तो एक्स्ट्रा है। इसी की वजह से तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लास्ट में फेंकते हैं, बाकी तो जो है वो है। कैसे है? द टीचर लाइक्स का द टीचर लाइक्स कुछ मत करना भाई, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग राइट नाउ। यहां पे ये आपका बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव के बाद, इसको इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए। द टीचर लाइक्स इंग्लिश, यहां तक बन गया। और जो इन्फिनिटिव है टू रीड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी रेड। मतलब स्पेलिंग तो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड, ठीक है। ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा आया था उसको लास्ट में भेज दो, हो गया आपका काम। अरे यहां तक तो बना ही रहे थे ना, ये क्या हुआ है? लास्ट वाला लास्ट में, जो इससे पहले आया वो लास्ट में पहुंच गया ना, यही तो चेंज है। अगला आओ, अब कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं यहां पे समझने वाली। देखो ये नॉर्मल था, और एडवांस कैसे बनेगा? जैसे ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम, वो चाहता है कि लोग उसको पसंद करें। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लो मेरे भाई, ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, टीचर लाइक्स यू, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को तुम पसंद हो, ये ध्यान रखना। टीचर लाइक्स यू, टीचर को तुम पसंद हो, क्या करते हुए? टू रीड इंग्लिश, जब तुम इंग्लिश पढ़ते हो तब। ये चीज ध्यान रखने से मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कुत्ते की देखभाल करो। अब मान लो मेरा एक डॉगी है कुत्ता, अब मैं चाहता हूं तुम मेरे कुत्ते की देखभाल करो, तो सेंटेंस जो बनेगा ना ऐसे बनेगा, ध्यान से समझना। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू लुक आफ्टर, आई वॉन्ट यू टू लुक आफ्टर माई डॉग। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो ये पहला जो एक्शन है ना इसमें वॉन्ट, वो तो मुझे को करना है क्योंकि मैं चाहता हूं ना। और जो दूसरा एक्शन है लुक आफ्टर, देखभाल, वो इसको करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मेरे भाई, ये सब्जेक्ट आई समझो, टेक्निकल पॉइंट समझो। आई क्या है? इसकी वर्ब वांट, और इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट यू। अरे है ना, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है ना, यानी मैं चाहता हूं तुम्हें, यानी जो चाहने वाला पॉइंट है वो तो यू के ऊपर हो रहा है ना। अरे है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये जो वर्ब है लुक आफ्टर, देखभाल करना, ये जो वर्ब है लुक आफ्टर, देखभाल करना। अब आप मुझे ये बताओ इसका ऑब्जेक्ट कौन है? अरे किसकी देखभाल होगी? कुत्ते की ना, ठीक। सब्जेक्ट कौन है? हाँ यही इंपोर्टेंट बात है। देखो ये वर्ब है वांट, इसका सब्जेक्ट है आई, ये वाला काम करेगा आई, चाहता तो मैं हूं ना। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है यू। ये जो वर्ब है लुक आफ्टर, देखभाल किसकी होगी? देखो क्या या किसे क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट आता है, किसकी? कुत्ते की। करेगा कौन? यू करेगा भाई। तो ध्यान रखना यू जो है ना यहाँ पे, यू पहली वर्ब के लिए तो कौन है? ऑब्जेक्ट, दूसरी वर्ब के लिए सब्जेक्ट। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ी मत कर देना इसमें कुछ भी। देखो मैं चाहता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं चाहने वाला। किसे चाहता हूं? तुम्हें। तो वांट, ये यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं कि तुम उसकी देखभाल कर लो कुत्ते की, है ना। इसका सेंस समझना। कभी भी ये बंदा कभी कहीं पर लिख देता है सेंटेंस तो उसका गलत मतलब निकल जाता है। जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिसको इन्फिनिटिव नहीं आता, उसका रॉन्ग मतलब, अरे तुम मुझे कैसे चाहते हो भाई, वही बहुत दिक्कतें हो जाती भाई। आई वॉन्ट यू, मैं ये चाहता हूं कि तुम कुत्ते की देखभाल करो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। पॉइंट समझो, गलत फहमी में मत जियो, समझ रहे ना बात को। तो आई वॉन्ट यू और आगे इन्फिनिटिव है, तो बंदा चाहता ये है कि तुम इस काम को करो, वो तुम्हें नहीं चाहता, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मान लो किसी का कोई नौकर है, अब अगर यार मैं चाहता हूं तुम आज कुत्ते की देखभाल करो, मैं बाहर जा रहा हूं, उसे भाई वो नौकर को क्यों चाहेगा? वो बस ये चाहता है कि नौकर वो काम कर ले। पॉइंट समझ लो। अगर तुम सिर्फ इतना लिखोगे आई वॉन्ट यू, तब तो मतलब वही है जो आप भी समझ रहे हो, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूं। लेकिन अगर आगे आगे अगर इन्फिनिटिव है तो इसका मतलब है मैं तुम्हें नहीं चाहता भाई, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये काम कर लो, मैं चाहता हूं कि तुम ये काम कर लो। समझ रहे हो ना। मुंबई में बोलते हैं ना, हम खाना मांगता है, पीना मांगता है, इस तरह चलता है। तो हम तुम्हारा घर जाना मांगता है, तो क्या बनेगी इंग्लिश? आई वॉन्ट यू टू गो होम। हम तुम्हारा घर आना मांगता है, आई वॉन्ट यू टू कम होम। सुना है ना मुंबई में, तो वो इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, समझ लो। कंफ्यूज नहीं हो गए भाई। अच्छा कोई सिंपल ये बोल दे, मान लो ऐसे बोल दे कोई, जैसे आई लाइक यू, आई लाइक हिम, इसका मतलब क्या है? मैं उसे पसंद करता हूं। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, आई लाइक हिम टू स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी इंग्लिश। अब बताओ अब क्या मतलब है? अब इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद करता नहीं हूं, मैं पसंद करता हूं ये कि तुम इंग्लिश पढ़ो। यहां पे पॉइंट ये है, यहां पे अगर जब ये नहीं था इन्फिनिटिव, तो इस बंदे को ये बंदा पसंद था, ऑब्जेक्ट। जैसे ही इन्फिनिटिव आया तो अब इसको ये बंदा पसंद नहीं है, इसका ये काम पसंद है।
अरे हाया ना, इसका मतलब है आई लाइक हिम टू स्टडी, मैं पसंद करता हूं कि वो इंग्लिश पढ़े। समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ लेना, ये दोनों में डिफरेंट चीजें। आगे देख लीजिए, अब ऐसे यहाँ पे आया ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम, वो चाहता है, क्या चाहता है, लोगों को नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, ये चाहता है वो असल में। पॉइंट समझ लो, यहाँ पे अगर इसको हटा दोगे तो सिंपल लोगों को चाहेगा वो। समझ रहे हो ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए ही वॉन्ट्स का ही वॉन्ट्स ही रहेगा। आगे बताओ, दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सा, एक तो पहले है इन्फिनिटिव से ये पीपल, और एक बाद में है। अच्छा ऐसा तो ऊपर भी था, देखो एक पहला था यू इन्फिनिटिव से पहले, और एक बाद में था इंग्लिश। तो आपने क्या किया दोस्त, इंग्लिश को इधर लाए, और ऐसे ही जल्दबाजी तुम ही को भी इधर ले आओगे और मात खा जाओगे। कैसे, दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है ही वॉन्ट्स ही, अरे बताओ भाई, आई वॉन्ट आई, अरे भैया एक चीज समझे आप, यहां ऑब्जेक्ट ही तो आएगा ना, और तुम जब इसको लाओगे तो इसको अगर हिम भी रखते हो तब भी गलत है। अरे वो खुद को ही कैसे चालेगा, तो ये छोटा सा पॉइंट है समझने वाला। यहां पे सब्जेक्ट कुछ और था, ये ऑब्जेक्ट कुछ और था, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से लेके आ गए। यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले मत आना, इसको गलत हो जाएगा, सेंटेंस धरासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। आगे देखो, तो इसीलिए अब वो काम तो बच गया। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या था, इन्फिनिटिव को ले जाओ उधर, लेके जाओ, क्या बनेगा बताओ, टू बी लाइक्ड हो जाएगा, है ना। दूसरा काम कर दिया। लास्ट में क्या करते थे कि भाई साहब जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है उसको बाय के साथ आगे भेज दो, तो आप बाय के साथ पीपल को आगे मत भेज देना। अब आपको दो नई बातें मिली इसमें, क्या, एक तो ये कि भाई आप पीपल को बाय के साथ क्यों नहीं भेज रहे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आप इसको इधर क्यों नहीं लेके आए। तो देखो इसका जवाब तो ये है, इसको इधर इसलिए नहीं लेके आए, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है वही इधर ऑब्जेक्ट हो तो उसको इधर लेके मत आना, सेंस बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हो, ये चाहता है लोग इसकी रिस्पेक्ट करें, अगर तुम इसको इधर ले आए तो मतलब क्या जाएगा पता है, अभी मतलब क्या है, ही वांट्स, वो चाहता है टू बी लाइक, कि उसको पसंद किया जाए, किसके किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। अगर तुम यहां पे हिम ले आए तो वो चाहता है और हिम आ गया तो मतलब फिर अपने आप को चाह जाएगा कि, समझ रहे हो मेरी बात को, तो सुपरफ्लुअस हो जाता है, डबल मीनिंग निकल जाता है, एक्स्ट्रा सेंस जाता है। जैसे तुम कहते हो ना मैं रोज डेली नहाता हूं, तो या तो रोज नहाता हूं या फिर डेली नहाता हूं, दोनों बोलना गलत है, सुपरफ्लुअस है। जैसे तुमने कहा कि ही रिटर्न बैक, वो वापस आया, तो रिटर्न का मतलब भी वापस आना, बैक का मतलब भी वापस आना, दोनों को साथ नहीं बोल सकते, तो इसीलिए इसको यहां पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रहेगा, जवाब मिला। पीपल को किधर भाई क्यों नहीं लेके गए उधर, अब इधर देख लो, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको बाय के साथ आप लिख नहीं सकते लास्ट में, कौन कौन से हैं, पीपल, दे, ऑल, वन या वंस, समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, याद रहेगा। और कभी कभी बी का इस्तेमाल जब यूनिवर्सल सेंस में हो तब। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा देख लो, तीसरा उम्मीद बता दोगे तुम, और ऑडियंस भी इसी में आती है। देखिए आई लाइक ऑडियंस, अगर सिर्फ इतना लिखा होता आई लाइक ऑडियंस, इसका मतलब इसे ऑडियंस पसंद है। जैसे ही लगा इन्फिनिटिव आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, अब इसको ऑडियंस पसंद नहीं है, ऑडियंस इसकी रिस्पेक्ट करे ये चीज पसंद है। ठीक है ना, अरे हाँ है ना। अब पैसिव बनाओ, आई लाइक का कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कितने ऑब्जेक्ट आए, दो, एक इन्फिनिटिव से पहले और एक इन्फिनिटिव के बाद। तरीका क्या था, अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है तो इसको यहां लेके आते थे, ये तो सेम ही है, आई का मी दिया है, लाने की जरूरत है नहीं। फिर क्या करते थे, इन्फिनिटिव का पैसिव बनाओ टू बी रेस्पेक्टेड, और लास्ट में बाय के साथ इसे लिखते थे, मगर ये तो ऑडियंस है और ऑडियंस लिखी नहीं जाती, ऑडियंस भी इसी में आएगी, मतलब पॉइंट में। ठीक है ना, अरे हाँ है ना, तो सिंपल बनेगा आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, और ये टाइप हमारा पूरा होता है। मिलते अगली क्लास में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छेड़ देना, उसमें मतलब छोड़ देना, और बाकी आप लोग तो बता ही देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, मिलते अगली क्लास में, चलिए साइन ऑफ।